जय श्री श्याम, राधे राधे, हरे कृष्ण हरे की जय। तो जो है हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सात्विक खाना कैसे बनाना है ना। अब जी खाना तो हमने बना लिया है, अब उसे खाएंगे। अब लोग बोलेंगे कि भाई ठीक है, सात्विक खाने में हमें क्या करना है, बस खाना डालो और खा लो। खाना डालो और खा लो वो तो ठीक है, चलो अलग बात है। बट सात्विक तरीके से अगर मैं बताऊँ आपको, तो उसमें बेसिकली हमें क्या करना है, हमारे सेम वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पे भी। हम जब खाना खा रहे हैं, चाहे उसमें प्याज लहसुन है, मतलब वो सात्विक खाना हो, ठीक है, मैं आपको बहुत बेसिक बता रही हूँ। सात्विक खाना हो तो उसमें क्या होगा, जैसे हम उसे खाएंगे, हमारे दिमाग में चल रहा है गुस्सा किसी के प्रति, मतलब बहुत गंदे विचार आ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है ना, वो चीज़ हमारे दिमाग में चल रही है और हम जो है खाना खा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपको वो सात्विक खाना लगेगा? नहीं लगेगा। आपको वो खाना लगेगा, मतलब आप गुस्से को खा रहे हो उस टाइम पर। आप जैसा थॉट सोच रहे हो ना, वैसा ही आप इनहेल कर रहे हो, इसका मतलब, ठीक है। तो जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जब भी आप खाना खाओ, सबसे पहले ज़मीन पे बैठ के खाओ, ठीक है। ज़मीन पे बैठ के खाना खाओ। ज़मीन पे मतलब बिल्कुल ज़मीन पे नहीं, उसके ऊपर कुछ बिछा के उसके ऊपर बैठो, ठीक है। दूसरी बात कि हम जब खाना खा रहे हैं तो हमारे माइंड में अच्छे थॉट्स होने चाहिए, ठीक है। गलत नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही गलत आ गया वो सारा एक साइड हो जाएगा। तो हमें इसलिए थोड़ा सा अच्छा सोच के ही खाना, मतलब खाना खाते टाइम आप कुछ भी, कोई भजन चला सकते हो सेम एज यूजुअल, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई गलत चीज़ ना हो, ठीक है, कुछ ऐसा चला के रख दो। या फिर सबसे अच्छा, जब आप खाना खाओ तो श्री जी का नाम लेते रहो, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, बस ऐसा नाम जप करते रहो। तो बस हो गया आपका काम, यानी कि आपने सात्विक खाना भी खा लिया, खाना बना भी लिया सात्विक, हमने सात्विक खाना खा भी लिया। और सबसे कमाल की बात मैं बताऊँ आपको, मतलब आपने ये चीज़ सुनी होगी कि जब हम श्री जी का नाम जाप करते हैं, मतलब जब हम राधा नाम का जाप करते हैं, तो ठाकुर जी खुद आते हैं वहाँ पे। मतलब जैसे कि हमने राधा नाम ले रहे हैं, ठीक है। अब राधा में क्या होता है कि भक्त बोलते हैं, सबसे पहले बोलता है रा। उस टाइम पे जो है हमारे ठाकुर जी जो है एकदम ऐसे, मतलब अगर वो बैठे हैं ना, तो वो एकदम ऐसे हो जाते हैं कि चलने की पोजीशन में है ना, वो एकदम तैयार हो जाते हैं। तो फिर मतलब मैं एक कहानी के उससे बताती हूँ आपको कि मान लो जैसे किसी भक्त ने बोला रा, तो ठाकुर जी हमारे तैयार हो गए आने के लिए। तो उसी टाइम पे लक्ष्मी जी ने बोला कि आप ऐसे क्यों मतलब तैयार हो रहे हो, अगर वो रा माँ भी तो बोल सकता है, मतलब राम भी तो बोल सकता है ना, रामा। तो बोलता है अगर उसने रामा बोला, मतलब मैं ही हूँ, तब तो मुझे कोई वो नहीं, मतलब मैं नहीं भी जाऊँगा, कोई बात नहीं। बट अगर उसने बोला था, मतलब राधा, राधा बोला, तब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो ये बात फैक्ट है, और ये ना बहुत ऐसे मैं आपको बता भी दूंगी इन फ्यूचर की, इस बुक में है ये लिखा भी है कि भाई जहाँ पे ठाकुर जी का भजन होता है, ठाकुर जी किससे रिश्ते हैं, हमारे श्री जी से, तो जहाँ पे श्री जी का नाम होगा वहाँ पे ठाकुर जी आएंगे ही आएंगे, है ना। तो मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि ब्रिज में ऐसे बोला जाता है कि अगर आपने 5 बार भी राधा राधा बोल दिया ना, जैसे राधा 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 राधा, तो 5 बारी में से मतलब उनमें एक बार ठाकुर जी आके जरूर गए होंगे, वहाँ से सुन के गए होंगे कि चलो मेरे भक्त ने पुकारा श्री जी का नाम। तो वो चीज़ है। तो हमें जो है, देखो, अगर हम ठाकुर जी की कृपा चाहते हैं, श्री जी का नाम ले रहे हैं, ठाकुर जी तो स्वयं आते हैं, मतलब इससे बड़ी कृपा क्या होगी, है ना। तो इसीलिए हमें जो है हर चीज़ में ना इतना थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर इतना इतना सा भी लोग ध्यान रखने लगेंगे ना, तो जो लड़ाइयाँ होती है, ये जितना भी कुछ भी होता है ना, वो सब शांत हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, इतने अच्छे से लोग रहेंगे अगर लोग थोड़ा थोड़ा समझने लगे तो। बट बात वही है ना, लोग समझते नहीं आज के टाइम को, उनको लगता है कि हम क्यों समझे, हम क्यों करें, ये हमारा है, ये हमारा है। बट ये ट्रूथ है लाइफ का, यहाँ पे कोई तुम्हारा नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना ये मेरा घर है, मेरा घर है, भाई तेरा घर कहाँ से हुआ, पहले ये बताओ, कहाँ से हुआ आपका घर? ठाकुर जी ने दिया है आपको रहने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ना आप इसे समझिए कि जैसे मूवीज़ होती है ना, मूवीज़ चल रही है, पता है 3 घंटे का है, 2.5 घंटे का है, उसके बाद हर एक एक्टर को अपने अपने घर जाना है ना। और वो स्क्रिप्टेड होता है ना, वो तो स्क्रिप्टेड होता है क्योंकि वो ऑलरेडी उनको पता है, बट एक्टिंग वो अपने हिसाब से करते हैं, जैसे उनको होता है ना, कैरेक्टर के वाइज।
बट हम यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी मूवी चल रही है और हर एक को एक एक कैरेक्टर दिया गया है। किसी को माँ का रोल दिया है, किसी को बाप का रोल दिया है, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। बट उसको कैसे निभाना है, जिसको ये चीज़ पता चल गई ना कैसे निभाना है और मेरा मकसद क्या है यहाँ पे आने का, बस मतलब समझ लो कि ठाकुर जी की कृपा होगी आप पे। ठीक है, तो वो एक मैंने ना बहुत एक मतलब कि ना ऑलमोस्ट सबने सुना होगा कि एक बहुत पहले कहावत होती थी कि जब पैदा होते हैं तो हम रोते हैं, बाकी लोग हंसते हैं, तो कुछ ऐसा करके जाओ कि हम हंसे बाकी लोग रोए, है ना। बट मेरा यहाँ पे मानना है कि कुछ ऐसा करके जाओ, क्योंकि देखो भाई ये इंसान है, ठीक है, कोई भी है यहाँ पे, सब इंसान है और कोई भी इंसान दूसरे इंसान को खुश नहीं कर सकता, ये ट्रुथ है। ठीक है, उनको कमियाँ दिखेगी, आप अगर 100 में से 99.5 तक भी अच्छा कर लोगे ना, 0.5 रह जाएगा, लोग उसी को 0.5 को पकड़ के बोलेंगे क्या अच्छा किया आपने। क्योंकि भाई ह्यूमन नेचर है ये, उनको उनको लगता है कि हम तो बस पैदा हुए कमियाँ निकालने के लिए, वो ऐसा है वो वैसा है ना। बट मेरे अकॉर्डिंग मैं इस चीज़ को ऐसे देखती हूँ कि जब हम आए थे तो हम रोए थे, तो बाकी लोग हंसे थे, बट जाते हुए ऐसा करके जाओ कि हम भी हंसे, है ना, हम भी हंसे, क्योंकि जो है वो बोलते हैं ना मौत क्या है, मौत जो है वो साक्षात ठाकुर जी से मिलवाने का रास्ता है ना, ठाकुर जी से मिलने का रास्ता है एक। तो हम भी रोए, मतलब हम तो खुश होंगे ही, खैर बहुत खुश होंगे, ठाकुर जी से मिल रहा है और ठाकुर जी खुश होएं, मतलब सबसे हम रोए खुश होए दुखी हो डजंट मैटर, ठाकुर जी खुश होने चाहिए। और जब हमारे ठाकुर जी हमें ये बोले कि मैंने तेरे को वहाँ भेज के कोई गलती नहीं की है, तूने अपना अच्छे से किया, तो मतलब तुम समझो तुम्हारी लाइफ सफल है। मतलब मैं तो ये समझती हूँ कि हर टाइम मैं ठाकुर जी का नाम या किसी राधा रानी का नाम इसीलिए लेती हूँ कि ताकि कभी भी, क्योंकि एक चीज़ समझ में आ गया कि मौत अनप्रिडिक्टेबल है, कभी आपको मौत ये बता के नहीं आएगी कि मैं आ जाऊँगी, कल नहीं आऊँगी, परसों आऊँगी, है ना, कभी भी आ जाएगी। तो इसीलिए हर टाइम अपनी ज़ुबान पे श्री जी का नाम रखो, ताकि वो भी कृपा करे और वो आपको बताएं कि जब मौत आए तो श्री जी का नाम हो। और हाँ, साक्षात मतलब साक्षात ठाकुर जी लेने आए हमें, साक्षात ठाकुर जी लेने आए, तो उससे बड़ी कृपा कुछ नहीं होगी, उससे बड़ा नाम कुछ नहीं होगा। दुनिया में जितना कमाया कुछ साथ नहीं जाएगा, ये सबको पता है। चाहे आप कितने बड़े घर खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, बैंक में चाहे करोड़ों रुपए रख लो, एक पैसा साथ नहीं जाएगा, जाएगा तो सिर्फ श्री जी का नाम और कुछ भी, नथिंग। ठीक है, और एक है वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे।